हेलो स्टूडेंट्स, ओम फिजिक्स सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। और ये वेक्टर अलजेब्रा आपके जेई और नीट सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिना वेक्टर अलजेब्रा के आपको फिजिक्स में शायद ही कोई चैप्टर होगा जो आपको समझ में आए। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर में, उसे हम कंप्लीट करते हैं। इसके पहले आपको एक बता दें कि लाइव सेक्शन एक लाइव वेक्टर का एक वीडियो है जिसमें वेक्टर का टाइप और वेक्टर रिजोल्यूशन तक हो चुका है, तो आप उसे जाकर के जरूर देख लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पर जो वेक्टर अलजेब्रा है, जिसे सदिश बीजगणित भी कहा जाता है, इसमें केवल हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम यहाँ पर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी कि दो सदिश को हम योग कर सकते हैं, योगफल करते हैं, अंतर निकालते हैं और गुणनफल करते हैं। सदिश जो भी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, उनको आप वेक्टर अलजेब्रा से ही सोल्व कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रा से सोल्व करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर अलजेब्रा से। एक नया अलजेब्रा है जिसे आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन सदिश योग। सदिश योग जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे, तो जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो इसे ऐड करने के तीन नियम हैं। एक है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक है आपका पॉलीगन लॉ। थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर को ऐड करने के ये तीन नियम है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। अगर हम हिंदी में देखें तो ट्रायंगल लॉ को बोला जाता है त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। पैरेललोग्राम को बोला जाता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। और पॉलीगन लॉ है आपका बहुभुज नियम। बहुभुज नियम। तो दो सदिश को हम लोग ये तीन नियम से ऐड करते हैं। एक है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। अब समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ कहाँ अप्लाई होगा, पैरेललोग्राम लॉ कहाँ अप्लाई होगा और पॉलीगन लॉ कहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर जिनको आप ऐड करने जा रहे हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है। आपको पहले भी पता है कि वेक्टर को हम लोग हमेशा एरो हेडेड लाइन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक हेड होगा, शीर्ष होता है और इसे पूंछ बोलते हैं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये है आपका बी। ये है बी वेक्टर। अब एक हेड है, एक वेक्टर का हेड और दूसरे का अगर टेल एक साथ मिल रहा है, एक सदिश का शीर्ष और दूसरे का अगर पूंछ एक साथ मिल रहा है, तो वहां पर ट्रायंगल लॉ लगेगा। और ट्रायंगल लॉ कहता है कि यदि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो रेगुलर साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा, उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उन दोनों के सम के बराबर हो। ट्रायंगल लॉ क्या है, ध्यान देंगे। जब दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो रेगुलर साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए ये रेगुलर है क्योंकि एरो सेम डायरेक्शन में से जा रहा है, तो उस ट्रायंगल का थर्ड साइड, लेकिन इनके डायरेक्शन उसका अपोजिट होना चाहिए, मतलब ये उल्टा जा रहा है, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा। तो ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तो ये दो साइड का सम तीसरे के बराबर होगा, लेकिन वो तीसरा का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर a प्लस बी
बराबर ये वाला साइड के बराबर है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब भी हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, यानी कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक वेक्टर होगा, तो उससे हम लोग r से डिनोट करते हैं और इसे रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश बोलते हैं। तो जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब ये एक r वेक्टर है जिसका रिजल्ट एक वेक्टर है। अब यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों की फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण निकालेंगे और डायरेक्शन मतलब दिशा निकालेंगे, ये निकाल। अब यहाँ पर जब इसका परिणाम की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो दोनों वेक्टर आपको दिख रहा है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इनके बीच कुछ एंगल है, ये थीटा। तो यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड जो होगा ए प्लस बी, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को मोड से डिनोट करते हैं, ये आपका होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, ये वाला एंगल को डायरेक्शन बोलते हैं। एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बन रहा है इसी को डायरेक्शन बोलते हैं। और ये tan अल्फा हो जाएगा p sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड। तो जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा एडिशन का वो ये है और उसका डायरेक्शन ये एंगल आपका इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहाँ से ये डिराइव हो जाता है। तो डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। जब भी हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन ये होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब ये एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर इनका वैल्यू भी चेंज होगा। तो तीन एंगल पर ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि अगर एंगल 0 डिग्री है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, मतलब ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी यही, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर 0 डिग्री जब आप रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये जो होगा मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा क्योंकि 0 डिग्री पर cos का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, ये है ये वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर ऊपर। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट, यहाँ पर cos 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा a² प्लस b² का अंडर। तो 90 डिग्री पर ये वैल्यू होगा, यहीं से सब निकल रहा है, ये ध्यान दें। 0 डिग्री पर ये वैल्यू, 90 डिग्री पर ये वैल्यू, और एक और एंगल है 180 डिग्री।